बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास इनकम टैक्स का प्रॉब्लम नंबर 3 है। ठीक है, मौसम मुगल साहब की बुक है और टैक्स ईयर हमारे पास है 2022-23। ठीक है जी, लेटेस्ट प्रैक्टिस करंट ईयर की हमारे पास चल रही है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 बेसिकली मैंने आप लोगों से कहा था बच्चों कि आप लोग अगर फर्स्ट 2 प्रॉब्लम जो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से देख लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले आप रूल्स देखेंगे। ठीक है जी, और फिर उसकी assumptions देखेंगे। जब तक आप रूल्स और assumptions को नहीं देखते, आप प्रॉब्लम्स को मत देखिएगा, क्योंकि बच्चे रूल्स देखते नहीं है, assumptions देखते नहीं है और कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा। जब तक आप उनके बेसिक्स जो है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझेंगे, आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो टैक्स स्पेशली जो है ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब तक आप इसके रूल्स और लॉज को नहीं अंडरस्टैंड करते, आपको न्यूमेरिकल तंग करता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर जो वैरायटी है सिर्फ उसको एड्रेस करूंगा। जो सेकंड पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सॉरी फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल से, वो वैसे ही आपको जो है रीड कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि उसमें करना क्या है। बाकी जिसका आगे पार्ट है जो टोटल जो है इनकम के बाद आता है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, फर्स्ट पेज जो है वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला। फिर भी मैं फर्दर इसको जो है यहाँ पे आप इसकी टैक्सेबिलिटी करके दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। जी बेटा पढ़िए जी, स्टार्ट से पढ़े, मैं आपको गाइड करता हूँ। बेसिक सैलरी से शुरू करते हैं। जी बेसिक सैलरी जी, बेसिक सैलरी है स्टेटमेंट जो है वो सैलरी का पार्ट बन जाएगी। मंथली तो नहीं है, कुछ नहीं लिखा तो एनुअल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट डीएनएस अलाउंस, सैलरी के बाद आएगा जी कन्वेस अलाउंस, सैलरी टैक्सेबल। कन्वेस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ये कन्वेंस आई है जी, पार्टली फॉर पर्सनल पार्टली फॉर जो ऑफिशियल। इसके लिए मैंने कहा हुआ है कि गाड़ी की कॉस्ट का 5% लेकर सैलरी का पार्ट बना देंगे, सिंपल एज दैट। आगे जी, रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय एम्प्लॉयर, ये रनिंग कॉस्ट जो बोर्न बाय एम्प्लॉयर साथ लिखा हुआ है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है जी। ये क्योंकि गाड़ी जो है आपकी कंपनी की है, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है सच, तो इसलिए जो इसके ऊपर कोई ज़्यादा जो है वो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें जितना बेनिफिट था वो गाड़ी की कॉस्ट का 5% लेके अभी हमने हमारी सैलरी का पार्ट बना दिया है, दैट्स इट। स्पेशल एडिशनल अलाउंस, सैलरी का पार्ट बनेगा जी टैक्सेबल है। स्पेशल अलाउंस के बारे में पहले भी कह चुका हूं कि स्पेशल अलाउंस अब टैक्सेबल होता है, मंथली बेसिस पे इसको फिक्स कर दिया गया और ये टैक्सेबल होता है। ठीक है जी, चाहे वो स्पेशल अलाउंस है, स्पेशल एडिशनल अलाउंस है जी। मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट विद एनटीएन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। जी, अब ये बड़ा कमाल की बात है, मेडिकल रीइंबर्समेंट हुई है और एनटीएन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो बेटा ये फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। मैंने कहा था मेडिकल रीइंबर्समेंट अगर होगी और होगी किसके साथ, विद एनटीएन है, ठीक है, तो वो फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है जी। नेक्स्ट आगे है रिसर्च अलाउंस, ये भी टैक्सेबल है जी, सैलरी का पार्ट बनेगा। यूटिलिटी अलाउंस, टैक्सेबल है, सैलरी का पार्ट बनेगा। ये भी पेट्रोल फॉर जनरेटर, पेट्रोल पर जनरेटर जो है वो बेसिकली इसके साथ इंक्लूडेड है जी, है। वो साथ ही है, ठीक है, उसका पार्ट ही बनेगा, कोई मसला नहीं है। लंच अलाउंस, टैक्सेबल है, सैलरी का पार्ट बॉडी बनेगा। अलाउंस, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस, ये सारे टैक्सेबल है जी। आगे कंसेशनल लोन रिसीव 6% फॉर एम्प्लॉयर। ये बात सुन लीजिए, लोन के ऊपर आया स्पेशल ट्रीटमेंट है। लोन आप लोगों ने लिया है और लोन कितनी अमाउंट कितनी है लोन की, 9 लाख 9 लाख है। हम लोगों ने लोन पढ़ते वक्त एक बात सीखी थी कि अगर लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा नहीं होती तो उसका बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होती तो यहाँ पर उसने चार्ज किया 6%, तो फेवर कितनी होनी थी, 4%। तो लोन की पूरी लोन की अमाउंट का, चाहे वो 11 लाख है, 12 लाख है, 13 लाख है, उसका 4% लेकर सैलरी का पार्ट बना देते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? चलें आगे चलें। पर्सनली पे टू पुअर रिलेटिव, बिल्कुल इसका कोई जो है आपको नहीं मिलेगा डिडक्शन। ये डिडक्शन है हमारे टोटल इनकम के बाद माइनस होती है। मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर के लेवल तक 5 डायरेक्ट डिडक्शंस हैं। कितनी? 5। उनमें ज़कात भी एक है, ज़कात है। उसके बाद जो है डब्ल्यूडब्ल्यू जो है हमारे पास ऐप है, पीपीएफ है। उसके बाद जो है मातबर हाउसिंग और एजुकेशन एक्सपेंस है। ठीक है जी, उनमें से ज़कात है। और ज़कात का मैंने सेक्शन ये पढ़ाया था, जो मैंने रूल्स भी बताया कि ज़कात तभी डिडक्टेबल है अगर ज़कात उशर ऑर्डिनेंस से पे हुई है या फिर ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक है। इन्हीं दो सूत्रों में ज़कात है एक डिडक्टेबल अलाउंस है और किसी सूरत में आपने ज़कात माइनस नहीं करनी। तो इस सूरत में उसने मेंशन ही नहीं किया कि ज़कात में ऑर्डिनेंस फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसे अलाउ नहीं करेंगे। ये डिसअलाउ हो रही है, इसकी डिडक्शन को हम माइनस नहीं करेंगे जी। एम्प्लॉय अलाउंस, ये टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर जी। इस चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन, सर ये एग्जाम्प्ट है और इसकी मैंने रीजन यूं दी थी कि अगर कोई बेनिफिट आपको एम्प्लॉयर के अपने पर्सनल सोर्स से मिल रहा है, ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको जो है एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। और वो बेनिफिट जो है इसमें हम लोगों ने एग्जांपल ये भी दी थी कि जैसे कि आप ड्यूटी आवर के दौरान आपका एम्प्लॉयर आपको खाना देता है,
इसी तरह से अगर आपके एम्प्लॉय का ग्रिड स्टेशन है, वहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आपकी कंपनी की एयरलाइन आप उसके साथ ट्रैवल करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपको जो है एम्प्लॉय का कोई स्कूल है, वहां पे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये एग्जाम्प्ट होती है चीजें, ठीक है जी। जी नेक्स्ट। compensation for temporary disablement. जी ये भी सैलरी का पार्ट बनेगी। टेम्परेरी आपको कोई डिसेबलमेंट हो रही है, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, टांग फ्रैक्चर हो गया, कंपनी की तरफ से आपको पैसे मिले हैं, तो वो बेनिफिट आपका सैलरी का पार्ट बचेगा। जी मूव ऑन। Tax paid with motor vehicle. ये एडवांस टैक्स है। जब टोटल टैक्स निकल आएगा तो उसमें से लास्ट में जाके माइनस करते हैं एडवांस टैक्स को, जो हमने पे किए थे पहले। कैसे पता चला टैक्स पेड विद मोटर? जी ये कैसे पता लगा, इसका पता ऐसे लगा कि मोटर व्हीकल आपने परचेज की होगी, गाड़ी वगैरह, उस पे आपने टैक्स वहां पे पे किया है, तो आपने अभी तो अपना टैक्स निकाला ही नहीं है, ठीक है जी। तो आपने जो जब आप सारा टैक्स निकाल लेंगे तो फिर एफबीआई साहब कहेंगे सर हमने फला जगह पे अपना टैक्स पहले पे किया हुआ है, तो आपने हमारी इनकम पे टैक्स लगाया ना, तो ये हमारा टोटल टैक्स आ गया। तो इसमें से कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो हमने पहले कहीं ना कहीं पे किए हैं, तो वो हमारे माइनस कर देंगे काइंडली। अभी इसको नहीं करेंगे, इसको टोटल में जी बिल्कुल, इसको स्टार लगा लेंगे और लास्ट जगह टोटल टैक्स में से माइनस करेंगे। ठीक है। ज़कात पे अंडर ज़कात एंड उशर। ये ज़कात जो आई है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस को फॉलो कर रही है, ठीक है, और ये आपको अलाउ होगी, टोटल इनकम में से इसको माइनस करेंगे। अच्छा, the board and passing department should एग्जामिनेशन ये भी टैक्सेबल है, सैलरी का पार्ट बनेगा। return tax. आगे नोट्स बताएंगे। आगे हम मिस्टर मोहम्मद फारूक was provided with rent-free unfurnished accommodation by his employer. He was entitled to receive rent 55,000 per month. If this accommodation was not provided to him, donation बस ये है। जी बेसिकली अकोमोडेशन का केस है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, पीछे भी आ चुका है, दोबारा फिर आ गया, ठीक है जी। और मैंने पैरहा आपको बताया कि अकोमोडेशन कैसे डील करना है। उसने कहा जी अकोमोडेशन मिली है, साथ अलाउंस की अमाउंट भी दी हुई है, ठीक है, आपको क्या करना है 45% आपको लेना है। एमटीएस इस सवाल में नहीं दिया हुआ, बेसिक सैलरी का 45% ले लेंगे, एक अमाउंट ये हो जाएगी और दूसरी अमाउंट हमारे पास होगी वो जो अलाउंस है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों करेंगे कंपैरिजन, 45% बेसिक सैलरी का और दूसरा हमारे पास है जी ये अलाउंस 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल। इन दोनों अमाउंट में जो हायर होगी वो हमारा सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अकोमोडेशन टैक्सेबल होती है जी। डोनेशन टू बैतुल माल फंड 33,000। बैतुल माल जो है उसको डोनेट करना जो है वो ना तो हमारे एवरेज में आता है, डायरेक्शन पिछले पहले मिलती थी अब नहीं मिलती, ना ये एवरेज में पार्ट बनेगा, तो इसलिए डोनेशन टू बैतुल माल जो है वो नो ट्रीटमेंट्स कम करेंगे। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द ऑफिशियल टूर। ऑफिशियल टूर है, उसमें एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो उसके बारे में मैंने कहा है कि ये हमारे पास एग्जाम में हो जाएगी। आगे है लीव इनकैशमेंट। हाँ, लीव इनकैशमेंट अमाउंटिंग 2,50,000 वाज पेड ऑन जुलाई 5, 2022। अब जो है जुलाई 5 को मिली है 2022 में हमारा ये कौन सा है? जून। हमारा कब हो रहा था? हमारा 30 जून। हमारा 30 जून 2022 में खत्म हो रहा है, जबकि ये चीज जो मिल रही है ये जुलाई को मिली है, नहीं हमारा टैक्स ये जब खत्म हो उसके बाद मिल रही है। क्या चीज थी दोबारा बोलिएगा? लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट जो है वो हमारे जो है बाद मिल गया, पीछे पड़ी थी लीव इनकैशमेंट आई थी हमारे पास सवाल में, नहीं अभी नहीं आई। तो यही अमाउंट आई ना, तो लीव इनकैशमेंट बेटा ये इस साल में ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका नेक्स्ट ईयर होगा, इसलिए हमारे इस टैक्स ईयर 2022 में जो है इसका रेलेवेंट नहीं है, ठीक है जी, इसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, यानी इसको भी इग्नोर करेंगे जी इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट ईयर टैक्स ऑफ 52,500 shall be deducted from salary and the balance is to be borne by the employer। ये वो बात है जिसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से कहा है कि बाकी वाला पार्ट आप खुद करें, जो है रेस्ट ऑफ द मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जिसने किया अटेम्प्ट किया हुआ है, जिससे मैंने टैक्स के अकॉर्डिंग ये बताया था कि टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर, ठीक है जी, वहां पर जो एक पार्ट था ना कि जिसमें टैक्स आपका जो है एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ये फर्क है मेजर कि वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो सारे का सारा टैक्स आपका एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा था, उसकी मैंने ग्रॉसिंग अप करके दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कह रहा है कि आपका सारा टैक्स आपका एम्प्लॉयर बर्दाश्त नहीं करेगा, उसने कहा कि इतना पार्ट जो है एम्प्लॉय बर्दाश्त करेगा, बाकी पार्ट एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा। कितना एम्प्लॉय बर्दाश्त करेगा जी बताएं? 2,500 कह रहा है जी 52,500 जो है वो आपके टोटल टैक्स में से साइड पे कर देंगे, ये एम्प्लॉय बर्दाश्त करने वाला है, रेस्ट ऑफ दैट टैक्स बचेगा वो एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा, और फिर वही सीन जो एम्प्लॉयर बर्दाश्त करने वाला है उसकी हम करेंगे ग्रॉसिंग अप। क्या करेंगे? ग्रॉसिंग अप, यानी कि टोटल टैक्स जब आएगा उसमें से एम्प्लॉय का पार्ट साइड पे कर देंगे, जो बाकी बच जाएगा उसकी करेंगे ग्रॉसिंग अप, ठीक है जी। और कैसे करनी है वो करके भी दिखाते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे। Communication allowance paid as a head of information technology department 25,000। जी सैलरी टैक्सेबल है। Allowance paid for the performance of official duty 5% of salary।
जी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो है वो आपको मिला गया अलाउंस, ठीक है जी। अलाउंसेस वैसे कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हमारे पास जो है वो टैक्सेड रहते हैं, ठीक है। आगे चलें जी, अब हम इसको क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं, ठीक है, और इसको लेके अच्छा सर, ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिला तो ये नहीं होना चाहिए टैक्सेबल। बेसिकली ऑफिशियल ड्यूटी के लिए तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ एग्जाम है हमारे पास जितने भी हैं, ठीक है। तो ये फिर एग्जाम हुआ। हाँ जी एग्जाम तो ठीक। आगे चलते हैं, अब इसको करते हैं जी पार्ट को। जो मेन पार्ट है जो करवाने वाला है वो मैं आपको लेके चलता हूँ। टोटल इनकम तक इजीली सारे बच्चे पहुंच जाएंगे। मौजूद मुगल साहब की ये बुक है, ठीक है, बारहा इसको रिपीट कर रहा हूँ। इनकम टैक्स प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास है और इसका मैं टोटल इनकम से ऑनवर्ड लेके चलूंगा, ठीक है जी। मुझे टोटल इनकम बता दें जो है कितनी है, शाबाश जल्दी से दियो। टोटल इनकम मुझे कितनी है ज़कात से पहले पहले टोटल इनकम, ज़कात से पहले पहले टोटल इनकम 23,83,000। जी ये मैं यहाँ पे इसको शो करवा रहा हूँ बच्चों, गौर से देख लीजिएगा। टोटल इनकम हमारे पास जो है वो फर्दर अगर किसी बच्चे को बात समझ ना आए, टोटल इनकम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है वो मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। टोटल इनकम कितनी है 23,83,000। दोबारा बोलें 23,83,000। 23,83,000 मेरे पास जो है वो टोटल इनकम आ रही है। इसमें से माइनस करने लगे ज़कात को, ऐसे है जी। कितनी है ज़कात 2 लाख। 2 लाख की ज़कात चली जाएगी और ये डिडक्टेबल ज़कात है जो लास्ट में से दी हुई थी। ये 2 लाख की ज़कात माइनस कर दें 23 लाख में आ गया हमारे पास 21,83,000। 21,83,000 मेरी टैक्सेबल इनकम है। कौन सी इनकम है जी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे 21,83,000 इसको हम लगाएंगे स्लैब। क्या लगाएंगे स्लैब के मुताबिक सब ग्रॉस टैक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी पार्ट जी बताएंगे 12 से 24 तक आएगा ना जी। आपका सैलरी इनकम स्लैब होना चाहिए। ये स्लैब हम कौन से चेक कर रहे हैं नॉन सैलरी पर्सन। नहीं सैलरी वाला देखें, ये वाला सैलरी है। ये बड़ा केयरफुल रहना आप लोगों ने चेक करते वक्त बेटा। सैलरी पर्सन 18 लाख से। अब ये सवाल है आपको कैसे पता लगा ये सैलरी पर्सन, मैं आपको बताता हूँ। जिस शख्स की टोटल इनकम का मोर देन 50% सैलरी इनकम बन जाए, ये टोटल इनकम सारे हेड को जमा करें और उसकी सैलरी इनकम जो है बाकी सारे हेड के कंपैरिजन में मोर देन 50% है तो मतलब सैलरी पर्सन है। ये आधी से ज्यादा इनकम उसकी सैलरी से आ रही है। आधी से ज्यादा इनकम कहां से आ रही है सैलरी से। यानी कि ये 21,83,000 आ रहा है। अब हमने देखना है इस 21,83,000 में से कितनी सैलरी है और कितनी जो है अदर है, ठीक है जी। तो आप चेक कर लें कि इस सवाल में सारी सैलरी है, अदर सोर्स तो कोई है ही नहीं। कोई है ना सोर्स प्रॉपर्टी कैपिटल गेन बिजनेस है कोई नहीं है ना, तो इसका मतलब है सारी की सारी सैलरी तो सैलरी पर्सन हुआ। लेकिन अगर फर्ज करें कोई और हेड आते हैं लाइक प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल गेन आते हैं, ठीक है जी, तो उनकी भी इनकम यहाँ पे ऐड हो जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। तो फिर आपने देखना है कि मेरी सैलरी का टोटल कितना है, सैलरी का टोटल में आएगा टोटल, उसका कंपेयर करना है इस टोटल के साथ कि सैलरी का टोटल जो है इसके टोटल के 50% ज्यादा है तो देखो मतलब वो सैलरी पर्सन है। जी बताएं स्लैब बताएं। ये 18 से 25 वाली लगेगी ना फिर जी बिल्कुल। तो उसमें है 9,000 प्लस 15,000 ऑफ द अमाउंट। 9 दोबारा बताएं कितना फिक्स है 90,000 फिक्स है प्लस 50% ऑफ द अमाउंट 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। 18 लाख। अब देखिए जी कैसे निकाला एक्सीडिंग अमाउंट को, वो चेक कर लीजिएगा। आप लोगों ने अपनी जो लिमिट है 21,83,000 इसको लिख लेना है ऐसे और माइनस कर देना है इसमें से 18 लाख आपकी खुद ब खुद जो है एक्सीडिंग अमाउंट निकल आएगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे और 15% का ले लेंगे तो अमाउंट हमारे पास वो आ जाएगी, ठीक है जी। कितनी अमाउंट बनती है वो किसका 21,83 में से जो है 18 लाख को माइनस कर देंगे तो बताइए भाई समझ और तो 50% लेंगे साहब। यहाँ पर लिखा हुआ है जो कौन करके आया ना। नहीं मुझे ये सिर्फ बताएंगे मुझे छोड़े 21,83,000 में से माइनस किया 18 लाख, ठीक है जी। 3,83,000 बनता है उसको 15% ले लें सीधा। 21,83 में 18 लाख गया तो बाकी बचा 3,83,000 उसका लेंगे 15% 50% है इसका। उसका है 57,450 57,450 ये 90,000 है जी। ये 57,450 है, दोनों को ऐड कर लें टोटल टैक्स आपके पास हो जाएगा ग्रॉस टैक्स 14 लाख 74 नहीं 14 लाख नहीं 1 लाख आएगा समथिंग। हाँ जी 1,47,450 1,47,450 ये टोटल टैक्स आ गया। चेक करने की है जी।
अब इसमें से मैंने माइनस करने हैं टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय ने खुद बर्दाश्त किया उसको मैंने यहां से माइनस करना है पहले। वो है 52,500 कितना जी 52,400 52,400 500 500 सॉरी 500 52,500 जो है वो मेरे पास वो टैक्स है जो एम्प्लॉय बर्दाश्त करेगा, तो फिर बाकी टैक्स जो निकलेगा उसकी करेंगे क्रॉसिंग अप। जी माइनस करें इसको इसमें से 147,447 में से 52,500 माइनस कर दें 94,950 94,950। बच्चों यहाँ पर वो स्टेप है जो समझने वाला गौर से देखिएगा। 94,950 वो अमाउंट है जो मेरा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के लिए है, और इसको हम करेंगे ग्रॉसिंग अप। क्या करेंगे इसको ग्रॉस अप करके जो अमाउंट आएगी उसको दोबारा टोटल इनकम का पार्ट बनाएंगे। किसका पार्ट बनाएंगे? टोटल इनकम का, टैक्सेबल इनकम का। तो इसका ग्रॉसिंग अप करने लगे। कैसे करनी है ग्रॉसिंग अप देखिएगा। लास्ट ईयर की था मैंने जैसे पहले लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ग्रॉसिंग अप हम करने लगे। यहाँ पे ग्रॉसिंग अप का फार्मूला क्या है? जो एम्प्लॉयर टैक्स बर्दाश्त करने वाला है उसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में 94,950 ये वैल्यू, और डिवाइड करेंगे किसके ऊपर? 100 माइनस रेट, और रेट कितना है 15%। तो नीचे क्या देगा? तो ये चेक कीजिएगा 100 माइनस 15, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, ठीक है जी। तो चेक कर लीजिए 100 माइनस 15 85 हो जाएगा, ये उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो हमारा एम्प्लॉयर बर्दाश्त करने वाला है। जी शाबाश। 94,950 को 85 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें। अरे मेरे पास कर देंगे जैसे 111,705 आने दें। तो पॉइंट जी क्या है? 111,705 111,705 705 पॉइंट, ठीक है, आने देते हैं 111,705 दफा तो पॉइंट दो कितना पॉइंट? हाँ जी .8824 है, Point 88 जी ठीक है जी पॉइंट। तो हमारे पास ये जो है वो स्टेशन है जी जो अभी तक एम्प्लॉयर बर्दाश्त करने वाला है टैक्स। अब वही पुराना तरीका जो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, जब एम्प्लॉयर का टैक्स निकला है जो बर्दाश्त करने वाला है, हमने इसको किसका पार्ट बनाना है? अपनी टोटल इनकम का। किसका पार्ट बनाना है? टोटल इनकम का। तो मैं इस सेक्शन को भी यहाँ पे फर्दर जो आगे मूव करता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके, ठीक है जी। तो मैं दोबारा से इस सेक्शन को ओपन करने वाला हूँ। टैक्सेबल इनकम में दोबारा एम्प्लॉयर की ऐड करके फिर सही टैक्सेबल इनकम निकलेगी और फिर आगे से हमारा सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं जी टैक्सेबल इनकम हमारे पास जो थी उसको लेते हैं। इसको ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये वाली जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है ये हमारी इनकम बन जाती है। क्या बन जाती है? 21,83,000 बच्चों हमारे पास इनकम बन रही थी, उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर, ठीक है जी। समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरह टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। मैंने आपको पहले भी कहा था सिर्फ आपके ये दो फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ही बस ये चीज आई है आपकी मौजूद की बुक में, बाकी और आगे जाए कहीं मुझे कोई सवाल दिखा नहीं है इसका, ठीक है जी। तो देखिए जी टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर हमारे पास कितना निकला है? 111,705 जी। इसको ऐड करें जल्दी करें शाबाश। कितनी वैल्यू आएगी? बुक के साथ कंपेयर करते रहे ताकि वो समझ आती रहे साथ साथ। 22,94705 22,970 22,94705 94705। बच्चों ये आपकी नई टैक्सेबल इनकम आ गई है, ठीक है जी। 22,94,700 रुपए का मस्तार 1 रुपए का वो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है ना, 6 वहां पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है जी। आप 6 कर दें इसको आप जो है वो 6 कर दें, राउंड अप कर दें, ठीक है जी। नीचे भी 706 तो ये आप राउंड अप कर दें इस वजह से आ रहा है बस, ठीक है जी। तो ये 706 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको दोबारा से इसका ग्रॉस टैक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब हमारा सही वाला ग्रॉस टैक्स निकलेगा वही पुराने तरीके से। पहले ए पार्ट देखेंगे और प्लस करेंगे फिर बी पार्ट। मुझे लगता है वही स्लैब बनेगा 18 से 25 लाख का सैलरी बनेगा, ठीक है जी। फिक्स अमाउंट जो है आपके पास 90,000 आनी है आपके पास, ये आ गई। 15%। और उसके बाद है 15% एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ 18 लाख, ठीक है जी। तो 22,94,000 जो है 706 में से माइनस कर देंगे 18 लाख को और उसका ले लेंगे 50%, ठीक है जी, एक्सीडिंग अमाउंट। तो 4,94,706 बनता है, उसका ले लें 4,94,705 49 परसेंट लेकर बताओ जी परसेंट लेके बताए ना मुझे, दैट इसका परसेंटेज ले लें 15%, ठीक है। 74205 74205 ये बात मेरे पास वैल्यू आ गई। अब आप मेरी बात सुनिए और से, इसको इसमें ऐड कर दीजिए प्लस 90,000 जी।
164206। एक मिनट, टोटल आ रहा है जी 205 की जगह भी ना 6 खड़े। ठीक है, ये 6 कर देते हैं, ये कितना आ रहा है 164206 164 जी आगे 206। 206 नहीं जी 164,206 ये आपका टोटल टैक्स आ रहा है। कौन सा आ रहा है जी? टोटल टैक्स अब देखिएगा ये टोटल टैक्स आ गया। ग्रॉसिंग अप में मैंने बारहा समझाया है कि जो टोटल टैक्स निकालने ग्रॉसिंग अप करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एडवांस टैक्स माइनस करना है। अब इस सवाल में एम्प्लॉय ने भी पे किया हुआ है, एम्प्लॉयर ने पे किया हुआ है, पहले वो माइनस करेंगे दोनों का इकट्ठा, ठीक है, जिसके बाद फिर जो है रेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। तो हम करेंगे लेस टैक्स पेड एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय ने खुद किया है, और एक एम्प्लॉयर का, ऐसे ही है जी। वो एक मोटर व्हीकल वाला था ना जी, वो बाद में करेंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर अब देखिए गौर से चेक कीजिएगा, मेरी बात सुनिए गौर से। एम्प्लॉय का कितना था 52,500, 52,500 ही था ना जी। ये हमने यहाँ पे निकाला था। तो 52,500 एक ये हो गया एम्प्लॉय का, और ये देखें जो एम्प्लॉय का कितना था 111,706, यानी कि एक ये पार्ट है और एक आपके पास ये देखिए जो एम्प्लॉय का उसने दिया हुआ था, ये दो पार्ट है जो हमें यहाँ से लेस करने हैं। तो 111 यही वो वैल्यू थी जो यहाँ पे हमने ऐड भी करवाई थी, याद है ना आपको? जी जी। ठीक है जी, तो ये दोनों यहाँ से माइनस हो जाएंगे। और एक बात मैं बारहा बता चुका हूँ कि जब ये आप ग्रॉसिंग अप वाला सीन आएगा और उसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर नील हो जाएगा। चेक कर लें, इसको इसमें से माइनस करें, आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम हुआ था ऐसे, ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद जो बाकी टैक्स है वो आप रिफंड करवाएंगे जी। मोटर व्हीकल पे टैक्स पे हुआ है जी। बताएं जी, मोटर पे कितना है 20,000 का 20,000 का। 20,000 जो है वो मोटर व्हीकल पे टैक्स पे हुआ था नेगेटिव, ठीक है जी। तो हमारे पास जो 20,000 है बच्चों वो हमारा रिफंडेबल है। कौन से है? रिफंडेबल। देखिए जी ये नेगेटिव उसमें 20,000 माइनस से तो हमारे पास बाकी आ गया रिफंडेबल। यही है, जी। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है जी। जो इसका बेसिक थीम था, जो बेस थी नीचे से आके, वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। ऊपर वाला बहुत सिंपल सा पार्ट है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप फॉलो कर लेंगे, और उम्मीद है मुझे कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा जी। ये भी आया आगे टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रीडिंग एफटीआर जी, वो बेसिकली एफटीआर बस एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा है टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट 42,000 उसका 10% जी वो एफटीआर है और प्रॉफिट ऑन डेट है, वो दोनों को आपको कुछ नहीं करना, वो दोनों एफटीआर हमें इसमें शो नहीं करना, ठीक है जी। क्या नोट्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप देखें, जो आपका सवाल वहां पे 20,000 कंप्लीट है, वहां पे डबल लाइन लगी नीचे, चेक करेगा। भी लगे हैं डबल लाइन लगाने का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग में? खत्म हो हाँ जी। तो बाकी जो बस नोट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको इसको जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये आपका मेथड कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। फर्दर अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।